हेलो फ्रेंड्स, मैं सावित्री। स्वागत है आपका कैरियर विद स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डीएलएड 4th सेमेस्टर का मैथ का पेपर 2018 का चतुर्थ प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन। अगर आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर के और पेपरों के सॉल्यूशन देखने हैं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने वहाँ सभी पेपरों के सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से दे रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम 2018 का पेपर। देखो इसमें क्या दे रखा है। इसमें सबसे पहले हम करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन, कोट 30 डिग्री अपॉन में tan 45 डिग्री का मान है। ऑप्शन आ, बा या सा या दा, कौन सा ऑप्शन होगा। तो हम इसे सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। यहाँ पे क्या है, ये कोट 30 डिग्री अपॉन में tan 45 डिग्री। ठीक है, तो कोट 30 का मान क्या होता है 1/√3 अपॉन में tan 45 का मान 1। ठीक है, तो हम इस 1 को यहाँ पे लेकर आएंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन में √3 इंटू 1। तो क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन में √3। ये आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में √3, ऑप्शन नंबर आ, ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या है। ऑप्शन आ है या बा है या सा या दा, कौन सा ऑप्शन होगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले तो हम इसे लिखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, वृत्त का क्षेत्रफल है 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल, इसमें निकालना क्या है, हमें त्रिज्या निकालनी है। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है πr²। तो यहाँ πr² लिखा और कितना दे रखा है ये 8800। उसके बाद r² बराबर 8800, तो ये पाई नीचे आ जाएगा, इसकी पाई नीचे आ जाएगा। उसके बाद 8800 बट्टे में पाई की वैल्यू 22/7। अब ये 7 ऊपर चला जाएगा, 8800 इंटू में 7 अपॉन में 22, ऐसे लिख लेंगे हम। 22 से 88 कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो ऊपर क्या बचा 400 गुणा 7, यानी कि 2800। 7 चौके 28, 2800 को, और उसमें ऑप्शन क्या दे रखा है 2800 क्या है हमारा, ये r² की वैल्यू है। r² की वैल्यू है हमारी 2800। तो स्क्वायर हटाएंगे, रूट चढ़ जाएगा, रूट में 2800। अब 2800 को अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो हम 2800 के फैक्टर कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। 1400, फिर 700, फिर 350, फिर ये कितनी बार जाएगा 1 दूनी 7 दूनी 175। उसके बाद ये 5 बार जाएगा, 3 पंजे, और उसके बाद फिर 5 बार जाएगा, ये 7 पंजा 35। उसके बाद 7 से जाएगा 1 बार। तो कितने जोड़े बन गए 1 2 3, यानी कि ये कितना हो जाएगा आर की वैल्यू, जोड़े कितने बन गए 1 2 3, यानी कि 2 गुणा 5। और जिसके जोड़े नहीं बनते वो रूट में लिखा जाता है, जिसके जोड़े बन जाते हैं वो रूट से बाहर। तो ये रूट से बाहर, और इसके जोड़ा नहीं बना 7 का, तो ये रूट के अंदर। तो क्या हो जाएगा ये, इसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 दूनी 4 4 पंजे 20, यानी कि ये हो जाएगा 20√7। तो आर हमारी क्या आ गई 20√7। ठीक है, ऑप्शन में 20√7 है, देख लेते हैं। ये रहा
20√7 यानी कि ऑप्शन नंबर द हो जाएगा हमारा। उसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 2x² - x - 1 = 0 के हल हैं। ठीक है, तो इसके हमें सिंपल से फैक्टर करने हैं, तो क्वेश्चन उतार लेंगे हम 2x² - kx - k1 = 0। देखो हमें 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं 2x² के, जिससे कि जोड़ने या घटाने पे x आए। तो देखो 2x² माइनस के तो कैसे करेंगे, माइनस के 2x और ये माइनस माइनस प्लस के x - 1। उसके बाद 2x कॉमन ले लेंगे हम, क्या बचा यहाँ पे x माइनस यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस 1 ले लेंगे यहाँ, तो 1 से x - 1 यानी कि क्या बचा 2x + 1 और x - 1, ये दोनों बच जाएंगे। अब 2x बराबर ये 1 इधर चले जाएगा माइनस का 1, x बराबर -1/2 और इसकी वैल्यू x बराबर 1 यानी कि एक मान हो जाएगा 1/2, 1, ये आ जाएंगे x की मान। ऑप्शन में क्या है माइनस की 1/2 और 1, ये रहा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा हमारा। उसके बाद हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, संख्या 14,641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। ठीक है, अंकों की संख्या, हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 14,641, तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे हम, पहले 2 के जोड़े बनाएंगे ऐसे करके। अब यहाँ 1 बच गया तो 1 एकम 1, उसके बाद यहाँ +1 कर देंगे 2, 1 से 1 गए 0, 46। अब 22 दूनी 44, यहाँ क्या बच्चे 2 उतार लेंगे हम 41, यहाँ 2 ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ 1 से देंगे भाग, 241 एकम 241। ठीक है, तो ये किसका वर्गमूल बन गया 121 का, 121 का वर्गमूल बन गया। कितनी संख्याएं हैं इसमें 1 2 3 है अंक, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सा। उसके बाद है हमारे पास 5वां क्वेश्चन, किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योग 285 डिग्री है, चौथे कोण की माप है। ठीक है, चौथे कोण की माप निकालनी है हमें। देखो चतुर्भुज में क्या होता है कि 4 भुजाएं होती हैं। मान ली हमने इसकी 4 भुजा, एक x, एक y, एक z, ये w मान ली। ठीक है, w x y z चारों भुजाएं हो गई। अब इसमें कहा है कि देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है 360 डिग्री, यानी कि w + x + y + z बराबर क्या होगा 360 डिग्री। उसके बाद इसमें 3 कोणों का योग क्या दे रखा है 285, यानी कि कोई से भी 3 मान लो, हमने पहले 3 मान लिए, इनका योग है 285 डिग्री और प्लस z बराबर 360 डिग्री। अब इसमें हमें z की वैल्यू निकालनी है, तो 360 और ये 285 इधर ले आएंगे, कितने बचेंगे यहाँ पे 5 और ये क्या है 7, यानी कि 75 डिग्री। z की वैल्यू क्या आ गई 75 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 का। उसके बाद अगला है हमारे पास अति लघु क्वेश्चन 6वां, इसमें क्या है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19, 44, 51 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो इसे कैसे हल करेंगे हम, तो इसे हम कैसे हल करेंगे, देखो सबसे पहले हम वर्ग बनाएंगे इस संख्या को। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो इसका हम वर्गमूल बनाएंगे 19, 44, 91 का वर्गमूल निकालते हैं पहले हम। तो 2 के जोड़े बनाने पड़ेंगे, बन गए यहाँ पे 4 चौका 16 आ जाएगा, क्योंकि ये 19 है, 9 से 6 गई 3। अब हम उतार लेंगे आगे 44, उसके बाद 4 और 4 ये ऐड कर देंगे 8 हो गए। उसके बाद किससे जाएगा भाग, उसके बाद भाग जाएगा 4 से
84 चौका 336 होते हैं। उसके बाद हम इसमें भी 4 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 88। अब ये 14 से 6 जाएंगे 8 बचेंगे। उसके बाद हमें क्या उतारनी है 91 बच रही है, ये उतार लेंगे। अब देखो ये तो है 8 तो हमें यहाँ 1 लेना होगा इसे भाग देने के लिए, तो 1 यहाँ जाएगा 881, यानी कि ये तो है 881 और ये 851 में। 851 में करने के लिए इसमें कितनी कम है 881 में 10 कम है, यानी कि अगर ये यहाँ पे 10 और होते तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता और होती तो, लेकिन 10 की कमी के कारण नहीं बन पाया। तो वो कौन सी संख्या है जो जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा 10। हो जाएगा हमारा आंसर 10। अगला है हमारे पास 7 क्वेश्चन। इसमें क्या है x² - x - 6 का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में x² - x - 6 की गुणनखंड कीजिए। तो कैसे करेंगे, तो ये x², ये माइनस का x, टू एक्स हो जाएगा, क्योंकि 2x से x घटाएंगे तो x बचेगा ना, इसलिए 2x माइनस माइनस प्लस x माइनस के 6। नहीं 2x, ये नहीं, देखो यहाँ 6 है ना, तो 6x² होनी चाहिए मल्टीप्लाई करने पर। तो ये x² माइनस के 3x और माइनस माइनस प्लस के 2x। अब 3x में से 2x जाएंगे तो x बच जाएगा, और 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये ठीक है, -6 x कॉमन लेंगे तो x - 3 प्लस के 2 कॉमन लेंगे तो x - 3 यहाँ बचेंगे। उसके बाद x - 3 और x + 2, ये आ जाएगा हमारा x बराबर 3 और ये x बराबर -2। ठीक है, ठीक है, तो हो जाएगा ये हमारा आंसर। उसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन 8th, sec 30 डिग्री -2 cot 45 डिग्री प्लस माइनस के 4/√3 sin 30 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, देखो sec 30 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 8, sec 30 डिग्री -2 cot 45 डिग्री प्लस माइनस के 4/√3 sin 30 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री। ठीक है, sec 30 का मान कितना होता है, sec 30 का मान लगा देंगे हम यहाँ पे 2/√3 माइनस 2 cot 45 का मान 1 प्लस माइनस -4/√3 इंटू sin 30 का मान 1/2 प्लस 2 cos 0 का मान 1 हो जाएगा। उसके बाद 2√3 माइनस ये 2 × 1 2 माइनस के ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ क्या बचेगा 2/√3 और ये प्लस के 2। देखो ये माइनस का 2 ये प्लस का 2 कट जाएंगे और ये 2/√3 प्लस के और ये माइनस के 2/√3 ये भी कट जाएंगे। आंसर आ जाएगा हमारा 0। तो 8th क्वेश्चन हो गया हमारा। अब है हमारे पास अगला क्वेश्चन 9। इसमें क्या है, 2 सिक्का उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे। 2 सिक्के, ठीक है, 2 सिक्के उछालने पर, यानी कि एक सिक्का ये है और दूसरा सिक्का ये है। 2 सिक्का उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे। देखो अगर पहली बार हम दोनों सिक्कों को उछालते हैं तो हो सकता है दोनों हेड आए, दोबारा में दोनों टेल आए, ऐसा हो सकता है। फिर अगली बार एक हेड आया और एक टेल आया, उसके बाद एक टेल आया और एक हेड आया, यानी कि टोटल परिणाम इतने ही होंगे। कितने परिणाम हो गए, 4। टोटल 4 परिणाम हो सकते हैं, 4 परिणाम हो सकते हैं 2 सिक्के उछालने के। 2 सिक्के उछालने के, अगर 2 सिक्के उछालने के परिणाम पूछ रहा है इसमें तो 4 हो गए। अगर प्रायिकता पूछे कि 2 सिक्के उछालने की प्रायिकता, तो हो जाएगा हमारे पास सिक्के उछाले गए कितनी बार, मतलब कितने सिक्कों के बारे में बात हो रही है, 2। तो 2 बट्टे में टोटल परिणाम, प्रायिकता क्या निकल के आएगी हमारी
प्रायिकता क्या निकल के आएगी, सिक्के कितने उछाले गए 2 और बट्टे में टोटल परिणाम, तो प्रायिकता आ जाएगी हमारी 1/2। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिर्फ परिणाम, तो हमारे 4 परिणाम आएंगे, 4 ही परिणाम आएंगे, इससे अधिक बार तो नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 10वां। इसमें क्या है, किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10वें क्वेश्चन में देखो एक शंकु बना लेते हैं हम ऐसे, ये शंकु बन गया, इसकी तिरछी ऊंचाई क्या है 21 सेंटीमीटर, ये वाली लंबाई को तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। ऊंचाई त्रिज्या हमारे पास 8 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा πr_l। अब हमारे पास पाई की वैल्यू लगा देंगे 22/7, आर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दे रखी है, एल की वैल्यू 21 दे रखी है। 7 से 21 3 बार, 7 से 21, तो यहाँ क्या बचेगा 22 × 8 × 3, 22 दिया 66 × 8 कितने हो जाएंगे, 8 छिक्के 48 की 8 हाथ से लगी 4, 8 छिक्के 48 और 4 52, यानी कि 528 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा हमारा। यही वक्र प्रश्न निकलेगा शंकु का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 11वां। 343 ये घन के अंदर है, गुणा 576 ये रूट के अंदर है। तो देखो इसका क्या मतलब है, 343 रूट में 576, 11वां क्वेश्चन। देखो 343 इसका मतलब है 1/3 गुणा 576, इसका मतलब है 1/2। ठीक है, तो इसका 343 किसका घन है 7 का, गुणा 576 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 576 24 का, तो 24 सत्ते 168 आ जाएगा हमारा 168 आंसर। अगला है हमारे पास लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न में 12वां, निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि कोण ADC बराबर 140 डिग्री है हो तो कोण BAC ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इसे कैसे करेंगे, यह है चक्रीय चतुर्भुज, इसमें कोण ADC दे रखा है 140 डिग्री। अच्छा 140 डिग्री, तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं उनका योग होता है 180 डिग्री। जैसे कि ये कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो इससे हम कोण D तो हमारे पास है 140 प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, तो हम कोण B की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो कितने बचे कोण B, कोण B बची 40 डिग्री, यानी कि कोण B का मान आ गया हमारा 40 डिग्री। उसके बाद हमें निकालना है कोण BAC हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो जब अर्धवृत्त में कोई कोण बनता है, ठीक है, अर्धवृत्त पर बना कोण, यानी कि ये कोण आधे वृत्त पे बन रहा है, तो अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया, और ये कोण C कितना हो जाएगा 90 डिग्री का, कोण C 90 डिग्री का हो गया। कैसे, अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए अब ये 90 डिग्री का है और ये 40, ये 90 डिग्री और ये 40 डिग्री,
तो इसका निकालना है हमें। देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना है 180 डिग्री। उसके बाद हमारे पास बी और सी की वैल्यू दे रखी है। कोण ए हमने यहाँ लिखा, कोण बी की वैल्यू क्या है, बी की 40, सी की वैल्यू 90, टोटल 180। तो कोण ए का मान निकल जाएगा ऐसे 180 माइनस के 90 माइनस के 40, 90 और 40 130, यानी कि 180 से 130 जाएंगे तो 180 से 130 जाएंगे तो कितने बचेंगे 50, यानी कि कोण ए की वैल्यू क्या आ गई, कोण ए की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। ठीक है, हो गया हमारा आंसर 50 डिग्री। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 13वां। किसी कक्षा के 24 शिक्षार्थियों की वर्षों में आयु के आंकड़े निम्नलिखित हैं। आयु वर्षों में 12, 13, 14, 15, 16 और शिक्षार्थी 4, 5, 4, 6, 5। तो इसमें आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। हमें माध्यिका निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम आंकड़े लिख लेते हैं। x मान लिए ये क्या है 12, 13, 14, 15 और 16। ठीक है, उसके बाद बारंबारता है हमारे पास 4, 5, 4, 6, 5। ये 4, 6, 4, 5, 4, 6, 5। ठीक है, उसके बाद संचयी बारंबारता क्या है, संचयी बारंबारता हो जाएगी हमारी 4, 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 और 5 24। ठीक है, ये हो गई। तो देखो जो सबसे लास्ट की वैल्यू होती है वो होती है हमारी n, यानी कि n बराबर क्या आ गई हमारी 24। ये लास्ट वाली वैल्यू n होती है। अब हमारे पास बारंबारता का फॉर्मूला होता है, उसका माध्यिका का फॉर्मूला होता है हमारे पास माध्यिका का फॉर्मूला होता है n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद और बट्टे में 2। ठीक है, उसके बाद n क्या है हमारे पास, n हमारे पास 24 थी, तो 24 बट्टे में 2 वहाँ पद प्लस 24 बट्टे में 2 प्लस 1 वहाँ पद और बट्टे में 2 है, चल ही रहा है हमारा। उसके बाद देखो ये 24 कट जाएगा 12 बार और ये भी 12 बार, तो यहाँ क्या बचेगा 12वां पद प्लस 12 और 1 13, ये 13वां पद अपॉन में 2। तो 12वां पद क्या है, ठीक है, तो हम यहाँ पे ये वाली संख्या नहीं लिखते हैं, ये देखते हैं हम यहाँ संचयी बारंबारता में। तो 12 कहाँ आएगा, 12 आएगा हमारे पास 9 से आगे, और 9 से आगे यहाँ क्या है 13, तो हम 12 की जगह 13 ले लेंगे, यानी कि 13, 12वां पद क्या है 13, और उसके बाद फिर 13वां पद क्या है 13, तो है ये यहाँ पे वो भी 13। ठीक है, अपॉन में 2, 13 और 13 26 बट्टे में 2, 2 से 13 बार। अब जो 13 के सामने x की वैल्यू में जो संख्या है वही हमारी माध्यिका है, तो 13 आ गया हमारा। देखो यहाँ पे 13 के सामने क्या है, 13 के सामने x की वैल्यू में क्या है, ये यहाँ पे 14, तो हमारी माध्यिका क्या आ जाएगी 14। ठीक है, हमारी माध्यिका आ जाएगी 14। लिख लेंगे हम यहाँ पे आंसर, माध्यिका 14।
ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 14वां। एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर व लंबाई 2 मीटर है, तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। ठीक है, रोलर का व्यास क्या है, रोलर का व्यास है हमारे पास 70 सेंटीमीटर। इसे हम मीटर में चेंज करेंगे तो 0.70 मीटर। ठीक है, उसके बाद लंबाई क्या है हमारे पास 2 मीटर, ये मीटर में ही है ऑलरेडी। देखो अगर व्यास इतना है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी यानी कि 0.35, 70 की आधी 35। अच्छा, उसके बाद तो बताइए कि 50 चक्कर में कितनी रोलर कितनी वर्ग मीटर चलेगा। देखो एक चक्कर बराबर क्या होता है, देखो रोलर का जो वक्र पृष्ठ होता है बराबर एक चक्कर होता है, वो रोलर का वक्र पृष्ठ एक चक्कर के बराबर होता है। तो पहले हम वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। वक्र पृष्ठ क्या होता है रोलर का, πr/l। अब पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर की वैल्यू 0.35, एल की वैल्यू 2। ठीक है, तो ये 7 से 35 0.5 बार। अब ये 22 गुणा 10, ये 0.05 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.10। अब 22 गुणा 10 ऐसे करेंगे तो 2.2 हो जाएगा ये, यानी कि वक्र पृष्ठ किसके बराबर है, एक चक्कर के बराबर है। एक चक्कर कितना, एक चक्कर के बराबर क्या है 2.2। तो इसमें कितने चक्कर पूछे हैं 50 चक्कर। ठीक है, तो 2.2 का मल्टीप्लाई 50 से कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो एक अंक की बात यानी कि 110। तो कितने वर्ग मीटर चलेगा 110 वर्ग मीटर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा हमारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास 700 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखो, 700 को ऐसे दो भागों में बांटना है। हम एक भाग मान लेते हैं, एक भाग मान लिया हमने x और दूसरा भाग मान लिया हमने 700 माइनस x, क्योंकि एक भाग 700, टोटल कितने हैं 700 और एक भाग x, तो दूसरा भाग 700 माइनस x होगा। अब इसमें क्या है कि एक भाग का 40% यानी कि x का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है। ठीक है, 80 अधिक हो तो कैसे करेंगे ये, देखो 0 से 0 2 दूनी और ये 5 दूनी यानी कि 2x बट्टे में 5 बराबर 0 से 0 3 दूनी और ये 5 दूनी यानी कि 700 माइनस x और 3 बट्टे में 5 प्लस 80, 2x बट्टे में 5 बराबर 7 21, 2100 माइनस 3x बट्टे में 5 प्लस 80, 2x बट्टे में 5, 3x इधर ले लेते हैं हम, तो कितने हो जाएंगे प्लस की 3x अपॉन में 5 बराबर 2100 यहीं रहेगा और प्लस 80। ठीक है, देखो इसके बटे में भी इधर मल्टीप्लाई हुआ है तो ये भी 5 आएगा, इसके बटे में भी तो यहाँ पे भी 5 आएगा। अब
अब क्या करना है हमें, ये एलसीएम ले लेते हैं। 5 का एलसीएम ले लिया, कितना बचा 2x + 3x, ये 5x हो जाएंगे जोड़ेंगे तो, बराबर इसका भी ऐसे ही ले लेंगे एलसीएम, ये 2100 + 8 पंजे 40, तो 400 हो जाएंगे। अब 5 से 5 कैंसिल, 5x बराबर 2100 और 400 2500, x बराबर कितने होंगे 2500 बट्टे में 5 यानी कि 500, x बराबर आ गई हमारे 500। ठीक है, तो एक संख्या क्या आ गई हमारी 500 और दूसरी क्या है, दूसरी क्या थी हमारी 700 - x, तो 700 और माइनस x की वैल्यू क्या है 500, यानी कि दूसरी संख्या आ गई हमारी 200। हो गया ये आंसर, पहली संख्या 500 और दूसरी 200। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 16वां, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग 4 हो की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो पासे हैं हमारे पास, एक पासे में 6 संख्या होती हैं, 6 खाने होते हैं, तो देखो दो पासे हम उछालेंगे एक साथ तो कितने परिणाम होंगे। देखो कैसे पता लगाएंगे, जैसे हमने सिक्के उछाले थे तो सिक्कों के कितने परिणाम होते थे, हेड और टेल, यानी कि कितनी संख्या होती थी उनके हेड और टेल, यानी कि 2, तो 2 का वर्ग कर देते थे और तो परिणाम आते थे हमारे 4। इसी तरह पासे में 6 होती हैं तो 6 का वर्ग करेंगे तो परिणाम आ जाएंगे हमारे 36, यानी कि पासे को उछालने के परिणाम 36 आएंगे हमारे। ठीक है, दो पासों को उछालने के। अब उसके बाद दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग 4 हो। 4 कब कब होगा इनके अंकों का योग, कब कब होगा, जब एक बार 3 आएगा और दूसरे पासे में 1 आएगा, फिर पहले में भी 2 आएगा दूसरे में भी 2 आएगा, उसके बाद पहले में 1 आएगा और दूसरे में 3। इसके अलावा और किसी भी परिणाम में इनका जोड़ 4 नहीं होगा। तो कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, 3 संभावनाएं हो सकती हैं जोड़ 4 होने की। ठीक है, उसमें क्या पूछा है, 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। संभावनाएं 4 होने की कितनी है 3। ठीक है, और टोटल परिणाम कितने हैं हमारे 36, तो प्रायिकता क्या आ जाएगी हमारी 1/12। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा 1/12। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पार्श्व चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो ये रहा चित्र यहाँ दे रखा है, पार्श्व चित्र में 28 सेंटीमीटर की वर्ग है। ठीक है, वर्ग बनाया हमने, ये बना लिया हमने अलग से भी, ये वर्ग है, इसके अंदर एक वृत्त है, ये रहा वृत्त। तो वर्ग की भुजा कितनी है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है ये, वर्ग की भुजा 28 सेंटीमीटर है, तो इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बनाए, वृत्त का क्षेत्रफल। देखो अगर हमारी ये भुजा ये 28 है, वर्ग की सभी भुजा समान होती हैं, ये 28 है तो ये भी 28 होगी। उसके बाद हम वृत्त के अंदर से एक लाइन खींचते हैं तो ये भी 28 होगी हमारी, यानी कि इसके बराबर ही तो है ये भी 28 होगी। तो ये क्या हो गया हमारे वृत्त के अंदर व्यास। ठीक है, व्यास कितना है हमारा 28, तो हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14, यानी कि व्यास की आधी होती है त्रिज्या हो जाएगी हमारी 14। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², पाई क्या है 22/7 गुणा आर क्या है 14 गुणा 14 कर देंगे, r² है तो 7 दूनी यानी कि 22 दूनी 44 गुणा 14, 44 गुणा 14 कितना होता है 14 चौका 56 की 6 से लगी 5, 14 चौक 56 और 5 61। ठीक है, 616 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास 18वां,
निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है